लॉस करना है तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो वो शक्कर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, घी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और सबसे ऊपर है वो तेल की मात्रा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो तेल है। जब भी मेरे पास वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए पेशेंट्स आते हैं तो हर बार मैं और मेरे डाइटिशियंस उनसे बात करते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि आप घर में खाना किस प्रकार बनाती है, तेल की मात्रा कितनी यूज़ करती हैं, घी कितना यूज़ करती है, शक्कर कितना यूज़ करती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती या मालूम नहीं होता या याद भी नहीं रहता हमने तेल कब मंगाया था, तेल कितना यूज़ करते हैं हम, इतना याद भी नहीं रहता। क्योंकि जब भी रोज़ सब्ज़ी बनती है या फिर दाल बनती है या फिर नॉनवेज बनता है, जो भी बनता है, जितना लगता है उतना यूज़ करते हैं और वो छोड़ देते हैं। इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि हमने कब तेल मंगाया है, हमने कब शक्कर मंगाई थी, या फिर हमने मंगाई तो कब मंगाई और कितनी हमने क्वांटिटी में यूज़ की है। एक्चुअली किसी को भी आइडिया नहीं होता कि हम कितना लेते हैं और हमें एक्चुअली कितना खाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। ये सेम वीडियो मैंने मराठी में बनाया था और काफ़ी सारे लोगों ने ये वीडियो देखा है, उनको अच्छा लगा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में कमेंट भी किया था ये वीडियो हमें हिंदी में चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं इस वीडियो में ये 3 चीज़ों के बारे में। एक्चुअली अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज किस में होती हैं? सबसे ज़्यादा कैलोरीज तेल, घी, ये 2 ही चीज़ें में होती है, और जिसकी वजह से हमारा बढ़ता है वज़न। क्यों? क्योंकि जैसे हम हाई कैलोरी फूड खाते हैं तो उससे हमारा वज़न बढ़ता है। ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राइट। तो हमें अगर वज़न कम करना है, वेट कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको ऑफकोर्स लो कैलोरी फूड खाना पड़ेगा। और जब हम लो कैलोरी फूड बोलते हैं तब तेल और घी ये दोनों चीज़ें हैं जिसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरीज आती हैं, तो उसको हमें कम करनी है, राइट। ओके, तो अभी क्या करना है, तो मैं हर एक वीडियो में आपको एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और आपका आइडियल बॉडी वेट है उसके हिसाब से मैं आपको डाइट बताता हूँ, राइट। आपने मेरे पिछले वीडियोस भी आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो वो पहले वो भी देख लीजिए ये वीडियो होने के बाद। ओके, नाउ तेल की मात्रा जो है ये आपके हाइट के हिसाब से भी लेनी है। तो आप यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपको इतना तेल लेना है। तो ये आपके अकेले के लिए है। ओके, तो ये आपका खाना आपका अलग सा बनाना पड़ेगा आपको। बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो बोलेंगे नहीं हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उनको मेरी एक सलाह है। बेसिकली क्या होता है, अगर घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन पेशेंट है, तो घर में वही पेशेंट सिर्फ वही गोली खाता है, राइट, उनकी दवाइयाँ वो खाता है, घर के सब लोग खाते नहीं हैं, राइट। मैं जब भी यहाँ पे वेट लॉस के लिए एडवाइस करता हूँ मेरे चैनल्स के ऊपर या फिर मेरे क्लिनिक्स में एडवाइस करता हूँ, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि विदाउट मेडिसिन, ऑफकोर्स मैं बोलता हूँ डाइट इस प्रकार ले लो और वॉकिंग कर लो। अब जब मैं डाइट बताता हूँ तो इसका ये मतलब है कि हम ये खाना खाना है और ये खाना इनका दवाई है, आपके लिए ये वो दवाई है। तो जब हम ये आपको दवाई बता रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको ये अकेले के लिए लेना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं या तो उनका सबका अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग वैरायटी होती है खाने की, रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग होती हैं। तो जब हम सबका खाना एक साथ बनाएंगे तो अलग सा खाना आपका उनमें से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका खुद का खाना सेपरेट ही बनाना पड़ेगा और उसके लिए इतनी तेल की मात्रा आपको लेनी है। क्योंकि फिर बाद में सब्ज़ी है, चावल है, दाल है वगैरह, ये सब जो है वो भी आपको अलग सा बनानी पड़ेगी, अलग सा पकाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कौन सा तेल ले लें। बहुत बार लोगों में इतना कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा तेल ले लें। तो यहाँ पे मैं 2 तेल बताता हूँ, रेकमेंड करता हूँ। एक ग्रुप है जिसमें हम मूफा बोलते हैं, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जिसमें हमारे पास होता है ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, और बहुत सारे तेल हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हम तेल हैं। तो इसमें से आप वो ऑयल ले सकते हैं। कितनी मात्रा लेनी है, तो हमारा जो कोटा है 600 से, एग्जाम्पल आपका कोटा 600 ml है, तो ये इस ग्रुप में से आपको 300 ml तक लेना है। तो ये आप 1 तारीख से 15 तारीख तक इस ग्रुप में से ले लीजिए। दूसरा जो ग्रुप है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसमें कौन सा तेल आता है, तो सनफ्लावर ऑयल है, फिर सोयाबीन का ऑयल है, कर्डी ऑयल है। तो ये 3 तेल उसमें आते हैं। तो वो कितने लेने हैं आपको एक्जैक्टली, से फॉर एग्जाम्पल 600 ml जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, तो वो उसमें से हम 300 ml इस ग्रुप में से ले लेंगे। तो 16 तारीख से 30 तारीख को इस ग्रुप में से ले लीजिएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 महीना आपने ग्राउंडनट या मूफा में से तेल ले लिया, दूसरे महीने आपने पूफा में से तेल ले लिया, कोई बात नहीं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा क्वांटिटी हमें बढ़ानी नहीं है। ये होगा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हमें फ्राइड खाना है कि नहीं खाना है। ऑब्वियसली नहीं खाना है। अरे हमें वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो हम फ्राइड फूड कैसे खा सकते हैं, राइट। तो हमारे पास तेल की मात्रा इतनी है तो हम ये फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं खाने। अब फ्राइड फूड में क्या आता है, तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जी मैंने वड़ा, समोसा, भजिया, पकौड़ा वगैरह ये सब बंद कर दिया है, बाहर हम कुछ भी नहीं खाते हैं। अगर जब ऐसा है तो लेकिन वज़न क्यों नहीं कम हो रहा है,
क्योंकि हमारे घर में फरसान होता है, पापड़ी, सेव वगैरह, ये जो होते हैं ये इसकी वजह से भी वज़न बढ़ता है, क्योंकि ये फ्राइड भी हैं और हाई प्रोटीन इंटेक ये मैंने पल्सेस की वजह से ये हाई कैलोरी फूड हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें भी हमें बंद करनी है। और हम दिवाली और दशहरे में हम बनाते हैं चकली, चूड़ा वगैरह, ये सब चीज़ें भी बंद करनी पड़ेंगी, तभी आपका वेट लॉस होगा। तो तेल में हमने 3 चीज़ें देखी हैं। एक तो क्वांटिटी कितना लेना है, दूसरी बात है कौन सा टाइप का तेल लेना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है फ्राइड चीज़ खानी है या नहीं खानी है। तो ऑब्वियसली नहीं खानी है। अब दूसरा पॉइंट है वो है घी। जब हम ऑयल देखते हैं तो ऑयल में हमें मिलता है मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और घी में होता है सैचुरेटेड फैट्स, इसलिए इसकी मात्रा थोड़ी सी कम होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 600 ml तक आपको से एग्जाम्पल 600 ml मैंने आपको बताया है, तो हमें यहाँ पे लेना होगा आपके हाइट के हिसाब से इतनी क्वांटिटी घी आप ले सकते, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। घी के लिए कोई सब्स्टिट्यूट है? हाँ, ऑफकोर्स दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हैं जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है वगैरह, लेकिन उसमें जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू हैव घी। अगर वो घर में हो जाता है तो और ज़्यादा बेहतर है। अब ये दोनों चीज़ें जिसमें हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है वो शक्कर के बारे में, उसमें हमें मिलती हैं सिर्फ 4 कैलोरीज। 1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में और इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया कहीं भी चले जाओ, जो भी मिठाइयाँ बनती हैं, जो भी स्वीट्स बनते हैं, सब में बहुत मात्रा में शुगर होता है। तो हमें वो शुगर लेना है? एब्सोल्युटली शुगर नहीं लेना है। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप थोड़ा बहुत शुगर ले सकते हैं। तो उसकी मात्रा भी यहाँ पे मैंने हाइट के हिसाब से दी हुई है। अगर वो 10 ग्राम या 15 ग्राम आपके पास है तो आप वो पूरे दिन में चाय में, जो भी चाय या कॉफ़ी में आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कीजिए। लेकिन उसके आगे पेड़ा, बर्फ़ी से लेकर जलेबी, गुलाब जामुन, रसमलाई या फिर रसगुल्ला है, या फिर जो मिल्क से बनानी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं, वो सब आपको बंद करनी पड़ेंगी, तभी आपका वेट लॉस होने वाला है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं शुगर सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करके ये मिठाई बनाता हूँ, तो वो भी नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है शुगर सब्स्टिट्यूट्स की, वो आप कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चाय में, कॉफ़ी में अगर चाहिए तो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देखें कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, एक, और वो लेकर वो यूज़ करके आप उसके साथ आप स्वीट्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब हम स्वीट्स बनाते हैं, जब हमारी शक्कर की मात्रा कम हो जाती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि फैट की, ऑयल की मात्रा, ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिफाइंड फ्लावर की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर जो पर्पज़ है हमारा वो सर्व नहीं होता। इसलिए हमें शुगर सब्स्टिट्यूट यूज़ करके मिठाइयाँ नहीं बनानी है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे इतना शुगर भी नहीं चाहिए, 10 ग्राम भी नहीं चाहिए, 15 ग्राम भी नहीं चाहिए। वेल एंड गुड, एब्सोल्युटली शुगर की शरीर में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट शुगर की, क्योंकि हमारे खाने में जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, जैसे चपाती हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, चावल हो, ये सब जो हम खाते हैं तब, या फ्रूट्स हो, इसमें सब में हमें शुगर मिलती है, और हमें एक्स्ट्रा शुगर, रिफाइंड शुगर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप एब्सोल्युटली अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि तेल की मात्रा, घी की मात्रा और शक्कर की मात्रा, ये 3 चीज़ अगर हम कंट्रोल करते हैं तो आपका 50% काम, वेट लॉस और फैट लॉस का 50% काम इन 3 चीज़ों में ही हो जाता है। आपको और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 50% बचा हुआ काम है वो हम खाना क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, मिड मील स्नैक्स क्या खाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।